है तो दुनिया बनाने वाला ज्ञान होता है तो उसको मंदिर में निहारा जाता है। प्रेम से बोलो हाँ। जब ज्ञान होता है तो दुनिया को बनाने वाला के दर्शन करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, और जब भक्ति होती है तो मंदिर वाला हमको ढूंढता हुआ घर आ जाता है। तो प्रसंग चल रहा है प्रभावमतुलं भगवान अनंतो, वो जो भगवान है वो अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसका न आदि है न मध्य है और न जिसका अंत है, वो अनंत। भागवत में 10 लक्षण बताए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। 10 लक्षण। सबसे पहला लक्षण है सर्ग, फिर है विसर्ग, फिर है स्थान, फिर है पोषण, उति, मनवंतर, निवेश, भक्ति और आश्रय। ये भागवत में 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग किसको कहते हैं? गुणों में परिवर्तन का जो नाम है उसको सर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है उसका नाम विसर्ग है। स्थान कहते हैं श्री हरि की जो श्रेष्ठता है उसको स्नान कहा गया है। कौन कह रहे हैं ये बात? सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। 2 जगह कथा चल रही थी, कल बता रहे थे हम आपको। एक जगह तो कहा नैमिषारण्य तीर्थ में, और दूसरी कथा सिकोहाबाद में, क्या भी तो चल रही थी ना। तो तीसरा है उति। उति कहते हैं कर्मों की वासनाएं जो है उसको उति कहा है। मनवंतर के अधिपतियों का धर्म जो है उसको मनवंतर कहा है। निरोध, परमात्मा का योग निद्रा में शयन करना ही निरोध है। 10 लक्षणों में 8वां लक्षण है मुक्ति। जीव का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना मुक्ति कहलाती है। कल जो प्रश्न किया था मुक्ति किसकी होती है? शरीर की। जिसको 10-5 आदमी जाकर के और फूंक करके आ जाते हैं उसकी मुक्ति होती है, या आत्मा की मुक्ति होती है जो कभी मरती नहीं है। नैनम चित्तम सहस्राणि नैनम कहती न पावक न चैनम कृण्यतापो न सोचती मारुत। तो सूत जी महाराज बता रहे हैं मुक्ति जीव का अपने स्वरूप में स्थापित हो जाना ही मुक्ति कहलाती है। 10वां लक्षण है आश्रय, जिसमें सृष्टि और प्रलय हुआ उस परब्रह्म की सत्ता को ही कहा गया है आश्रय। तो सूत जी महाराज इन कथाओं को सुनाते हुए बता रहे थे, हे राजन, वो परब्रह्म परमात्मा अप्राप्त, जैसे किसी अप्राप्त के हाथ में पात्र आ गया उसी तरह से होता है। अगर ये 10 लक्षणों से सहित हो जाए हम, तो हमको गुरु के घर में जाना नहीं पड़ता। वो गुरु बिना बुलाए हमारे घर में आ जाते हैं। फिर हमको मंदिर नहीं जाना पड़ता, मंदिर वाला चल करके हमारे यहाँ आ जाता है। कब? जब जीव आश्रय ले लेता है। तो सूत जी महाराज ने भागवत जी के लक्षण बताए और 24 अवतारों का वर्णन सुनाया, जिसमें पहला अवतार भगवान का यही नारायण रूप कहलाया, जिसमें पशु पक्षी आदि योनियों की सृष्टि हुई है। भगवान ने अपने सर्ग में, कौमार आदि सर्ग में
4 रूप में अवतार लिया था, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार रसातल में गई हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वाराह बन करके आए। तीसरा अवतार भगवान ने नारद के रूप में लिया। चौथा अवतार भगवान ने धर्म की मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में लिया। पांचवा कपिल देव के रूप में लिया। छठवां अवतार भगवान ने अनसुया जी के वर मांगने कर दत्तात्रेय के रूप में लिया। सातवां अवतार भगवान ने रुचि प्रजापति के यहाँ सुयज्ञ के रूप में। आठवां अवतार भगवान ने ऋषभ देव के रूप में लिया। नवा अवतार मेरे प्रभु ने, नवा अवतार यशवत प्रभु के रूप में लिया। 10वां अवतार चाक्षुष मनवंतर में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब भगवान ने 10वां अवतार मत्स्य के रूप में लिया। 11वां अवतार समुद्र का मंथन जब चल रहा था उस समय भगवान ने कश्यप के रूप में लिया। 12वां अवतार भगवान ने धन्वंतरी के रूप में। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में। सारे अवतारों की कथा सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को समझाया। सनकादिक ऋषि सौनक जी महाराज कह रहे प्रभु